बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिंगल फेस चीज़ों पर अगर कोई मुश्किल आती है, यानी कि बाज़ दफ़ा आपने देखी होगी कोई बल्ब वगैरह हो या एलसीडी वगैरह हो, वो फ्लिकरिंग करती रहती है, यानी कि वो झटके दे रही होती है, एक तरह से वो ठीक से काम नहीं कर रही होती। तो उसकी सेटिंग आप ईएफडी के अंदर कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, उस पर बात करते हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर हमें फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। और एक खुशखबरी आप दोस्तों के लिए, हमने इस वीएफडी के ऊपर सेटिंग मुकम्मल के ऊपर एक उर्दू एचडी क्वालिटी में एक पीडीएफ बुक तैयार की है, जो कि इसकी सारे पैरामीटर इसके अंदर होंगे। आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अगर आपको बुक चाहिए। बुक में शामिल है मुकम्मल वायरिंग डायग्राम, सोलर कनेक्शन और इसके अलावा तमाम फॉल्ट्स और इसकी जितने भी पैरामीटर हैं P0 से लेके PE तक मुकम्मल सेटिंग पैरामीटर्स शामिल हैं और आसान मिसालों के साथ उर्दू में शामिल है, जिस तरह आप इसका चेक कर सकते हैं रिज़ल्ट के कैसा है। और आपको अगर बुक चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर ऊपर दी हुई हैं, यूफ़ोन वाला नंबर है 0332 20 77 951। ये नंबर है, व्हाट्सअप पे आ जाएँ और वहाँ पे आपको कीमत भी बताई जाएगी और आप बुक ले सकते हैं। मुनासिब कीमत है, बिल्कुल महंगी नहीं है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं ये सेटिंग की, जो अगर आपकी बल्ब वगैरह जो है ना वो फ्लिकरिंग कर रही हैं या ठीक से नहीं जल रही सिंगल फेस पे, तो उसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सिंगल फेस की अगर बात की जाए तो वीएफडी के ज़रिए से सिंगल फेस को चलाना, उसके लिए आपको आउटपुट फ़िल्टर लाज़मी होती है, जो कि तकरीबन हर इन्वर्टर पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सिंगल फेस पे अगर चीज़ें चलानी हो, उसमें ये होता है कि सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, एलसीडीज़ वगैरह और सर्किट वाली चीज़ें। तो उसके लिए वीएफडी की जो आउटपुट वेव्स हैं या वोल्टेज है ना, वो सूटेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वीएफडी की जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो मॉडिफाइंग वेव्स में होते हैं या स्क्वायर वेव में होते हैं, जो कि सेंसिटिव चीज़ों के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो उनको बेहतर बनाने के लिए आउटपुट कॉपर कॉइल्स वाला फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मॉडिफाइंग वेव्स को कन्वर्ट कर देता है आपकी प्योर साइन वेव में, जो कि आपकी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। तो फ़िल्टर का लगाना लाज़मी है। अगर फ़िल्टर के बावजूद भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि फ़िल्टर के बावजूद भी बल्ब वगैरह फ्लिकरिंग कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वीएफडी में एक सेटिंग है जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी की एडजस्टमेंट वहाँ पे होती है, और वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। प्रोग्राम बटन दबाएँ, P0 पे आप डेटा एंटर करें। सिंपली आप जाएँ P014 में, यानी P014 में, यहाँ पे P014 यानी P014 की सेटिंग में आप डेटा एंटर करें। यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे। ये आम तौर पर बड़े मोटर्स को चलाने के लिए ये 04 सेट किया जाता है, और अगर हैवी मोटर हो, यानी कि 30 से 55-50 किलोवाट से ज़्यादा का मोटर हो, तो वहाँ पे आप इसको 02 पे भी लगा सकते हैं। ये कंट्रोल करता है फ्रीक्वेंसी को। तो इसका मतलब ये है कि आप इन्वर्टर के ज़रिए मोटर को कितना फ्रीक्वेंसी की जो है ना, यानी किलो हर्ट्ज़, कितना किलो हर्ट्ज़ आप देना चाहते हैं, उसकी चंद अहम हदूद हैं। अगर उन हदूद से तजावुज़ हो तो इन्वर्टर के लिए ख़तरा हो सकता है और गलत सिलेक्शन पर मोटर भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे भारी भरकम मोटरें चलाने के लिए ये जो है ना, इसकी वैल्यू आपने लो रखना है। अब यहाँ पे असल बात पे मैं आता हूँ कि अगर आपका कोई सिंगल फेस लोड है, छोटी मोटी लोड है, और वहाँ पे बल्ब वगैरह फ्लिकरिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी सेटिंग की तरतीब है, ये दरअसल ख़राब होती है। अब यहाँ पे ये होता है कि आपकी छोटी लोड है, आपकी चीज़ों को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो यहाँ पे सेटिंग में उसको कम रखा जाता है। सीधी-सी आप यहाँ पे P014 की सेटिंग में यहाँ पे अगर पहले 04 है तो 08 करें, अगर 08 पे ये फ्लिकरिंग कर रहे हैं तो 012 करें, और छोटी लोड पे आप इसको लेके जा सकते हैं 15 तक भी। तो जब ये आप मैक्सिमम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है आपका फ्लिकरिंग का, या बल्ब झटके दे रहे हैं, नहीं सही काम नहीं कर रहे, तो वो मसला आपका यहाँ से हल हो जाएगा।
اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ موٹر اگر چل رہی ہے آپ کے انورٹر پر، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو وہاں پہ احتیاط کریں کہ اس کو زیادہ نمبر یہاں پہ سیٹ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ IGBTs اور انورٹر کی ہارڈ ویئر پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے احتیاط لازمی ہے کلو ہارٹس کو سیٹ کرنے، کیریئر سیٹنگ میں ترتیب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ نارمل پوائنٹس آپ نے جان لیے کہ 0.75 سے 11 کلو واٹ انورٹر کے لیے آخری جو زیادہ سے زیادہ حد ہوتی ہے وہ 8 نارمل کی بات اب کر رہے ہیں۔ 0.75 سے 11 کلو واٹ کی انورٹر کے لیے نارمل رینج 8 کلو ہارٹز ہے، اور 15 سے 55 کلو واٹ کی انورٹر کے لیے نارمل رینج یہاں پہ 4 کلو ہارٹز ہیں، اور اس کے علاوہ 75 سے 500 کلو واٹ کی بڑی ہیوی انورٹر کے لیے نارمل رینج جو ہے نا وہ 0.2 ہارٹز ہیں۔ یہ سیٹنگ آپ کے موٹر اور انورٹر کے لیے بہتر ہے۔ اہم نوٹ یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہاں پر کلو ہارٹز کی سیٹنگ انورٹر کی پاور کے مطابق سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، جس طرح سمجھایا گیا ہے۔ اب اگر اس کی کوئی سیٹنگ نارمل سے زیادہ رکھا جائے تو ہر 1 کلو ہارٹز پر انورٹر 20% جو ہے نا اصل پاور سے کم تصور ہوگا، اور اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ اگر کلو ہارٹز زیادہ کرتے ہیں موٹر کی شور کم اور موٹر بہتر طریقے سے چلے گا، لیکن انورٹر گرم ہوگا۔ اسی طرح اگر کلو ہارٹز کم کریں گے تو انورٹر ٹھنڈا اور ٹھیک چلے گا، لیکن موٹر کی شور بڑھ جائے گی اور جھٹکے سے چلے گا۔ اسی لیے یہ سیٹنگ کو سمجھ کر استعمال کریں۔ تجویز یہ ہے کہ بلا وجہ اس کی سیٹنگ میں بالکل بھی تبدیلی نہ کریں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو سیٹنگ ہے P014 کی، یہ موٹر ٹائپ کی چیزوں پہ آپ اس کو 4 بھی رکھ سکتے ہیں۔ میرا اپنا موٹر ہے 10 HP کا 7.5 کلو واٹ کا موٹر ہے، یہ 15-18 کا انورٹر ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارمل یہ 0.4 کلو واٹ پہ چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ چونکہ آپ کا پرابلم اگر بلب فلیکرنگ کا ہے تو اس کو آپ بڑھا دیں، آپ اس کو بلب اور ایسی چھوٹی چیزوں کے لیے 15 تک بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ انورٹر جو ہے نا اس پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ 15 تک ایک دم لے کے نہ جائے، 10 11 12 تک اپنا کام لیں، انشاءاللہ آپ کا وہ پرابلم جو فلیکرنگ کا بلب جھٹکے کا وہ حل ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کامنٹ اور ہو سکے تو شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔